आज हम लोग डिस्कस करेंगे 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर थर्ड के थ्रू पार्ट थर्ड लेके आ रहे हैं आपके बीच। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे 3D में हाउ कैन यू डिफाइन इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट डिफरेंट कंडीशन एंड इन डिफरेंट फॉर्म। डिफरेंट कंडीशन पर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कैसे हम डिफाइन करते हैं और इसके डिफरेंट फॉर्म क्या होते हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन जनरल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन जनरल फॉर्म क्या होता है, इन सारे पॉइंट को जो मैं नोट करा रहा हूं आप रेडी करके इन दी केस 12th क्लास की 3D को सॉल्व करेंगे तो प्लेन का सारे क्वेश्चंस आपके बहुत सिंपल वे में रेडी हो जाएंगे, तो इन्हें आप रेडी रखेंगे। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन जनरल फॉर्म क्या होता है, याद रखें ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल ऑफ 0। साथ में यहां पर एक बात और भी याद रखेंगे, एक्स वाई जेड का जो कॉफिशिएंट आ रहा है स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी, दिस इज नोन एज DRS नॉर्मल ऑफ द प्लेन। ABC क्या है, DRS नॉर्मल ऑफ द प्लेन आ रहे हैं, वेयर A कामा B कामा C DRS ये क्या है ध्यान रखेंगे आप, DRS नॉर्मल ऑफ द प्लेन, इन्हें बोल देते हैं प्लेन के DRS हैं, बट एक्चुअल किसके होते हैं, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपसे डिस्कस किया जाए तो क्या है, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल ऑफ 0। सेकेंड फॉर्म इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू दी वन पॉइंट अल्फा बीटा एंड गामा। एक पॉइंट दिया जाए और इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिफाइन करना हो तो किसका हेल्प लेंगे आप, a इंटू एक्स माइनस एल्फा प्लस b इंटू वाई माइनस बीटा प्लस c इंटू जेड माइनस गामा इक्वल ऑफ 0। बहुत काम का इक्वेशन है। यहां पर ABC फिर से क्या है, DRS नॉर्मल ऑफ द प्लेन है, और क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कंडीशन के अकॉर्डिंग ABC की वैल्यू डिफाइन करने के बाद इसमें पुट करने पर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपका मिल जाता है। थर्ड पार्ट लिखते हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म की बात की जाए तब किसका यूज करेंगे, किस इक्वेशन की हेल्प लेंगे, नॉर्मल फॉर्म LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल ऑफ P। यहां पर कुछ टर्म्स की आइडेंटिटी आप देख लीजिएगा क्या है, वेयर L कामा M कामा N क्या है बोलो, DCS नॉर्मल ऑफ द प्लेन एलिमेंट DCS होते हैं, एंड P क्या है, P बी दी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस प्लेन की किस पॉइंट से है, ओरिजिन से। जब कभी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी हो प्लेन की ओरिजिन से और उसके DRS और DCS मालूम हो तब इसका यूज करने पर इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको मिल जाएगा। एक अदर फॉर्म होता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या होता है, याद रखेंगे आप लोग, x अपॉन एल्फा प्लस y अपॉन बीटा प्लस z अपॉन गामा इक्वल ऑफ 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, वेयर अल्फा बीटा गामा बी दी इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन एक्सिस ऑफ x y एंड z। इसको आप थोड़ा फिगर के अकॉर्डिंग भी रेडी रखेंगे, दिस इज x y एंड z एंड दिस फॉर्म, सो दिस पॉइंट A अल्फा 0 0 एंड दिस पॉइंट B 0 बीटा 0, आल्सो दिस पॉइंट C 0 0 गामा। मीन्स इस प्लेन के इंटरसेक्ट पॉइंट ऑन दी एक्सिस ऑफ x डिफाइन करना हो तो y एंड z 0 पुट करेंगे तो x इक्वल क्या मिलेगा, अल्फा। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ए क्या आ गया, अल्फा कामा 0 कामा 0।
वेयर करके आप बोल सकते हैं वेयर ओ ए इक्वल एल्फा, ओ बी इक्वल बीटा, आल्सो दिस ओ सी इक्वल ऑफ गामा। क्लियर? तो आपके पास कितने फॉर्म है इक्वेशन ऑफ द प्लेन? देखो, दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ द प्लेन, दिस इज प्लेन पासिस थ्रू दी वन पॉइंट, दिस इज नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन, दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन। ये सारे के सारे जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये किस फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन है, कार्टेशियन फॉर्म में आ रहे हैं। अब कुछ अदर कॉन्सेप्ट की ओर फिर से मूव करते हैं। दिस इज 5। इन दी केस आपको इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिफाइन करना हो, बट उसका पोजीशन वेक्टर ऑफ पासिंग पॉइंट दिया हो और एक नॉर्मल वेक्टर दिया हो, तब कैसे डिफाइन करते हैं? देखें, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म कौन कौन से इक्वेशन कैसे बनेंगे? ध्यान देना इधर। आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर, क्या लिखा? आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल ऑफ पी। यहां पर आप आइडेंटिटी देखें, पी क्या है? पी यहां पर है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। किस पॉइंट से है? फ्रॉम ओरिजिन। मींस क्वेश्चंस में ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस दी गई हो, साथ में एन यूनिट वेक्टर आ रहा है। एन वेक्टर क्या है? एक नॉर्मल वेक्टर दिया हो, नॉर्मल वेक्टर। तब किसका हेल्प लेंगे आप इक्वेशन ऑफ प्लेन डिफाइन करने के लिए? आर वेक्टर डॉट एन यूनिट वेक्टर इक्वल ऑफ पी। अदर कॉन्सेप्ट ये जाते हैं, इक्वेशन ऑफ द प्लेन, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू, पासिस थ्रू, पासिस थ्रू ए वेक्टर मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट दिया हो, एंड पासिस थ्रू ए वेक्टर एंड नॉर्मल, एक परपेंडिकुलर वेक्टर भी दिया हो, नॉर्मल वेक्टर एंड नॉर्मल वेक्टर टेंस टू एन वेक्टर आ रहा हो, तब किसकी हेल्प लेंगे इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिफाइन करने के लिए? आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर इक्वल ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर की आप हेल्प लेंगे। देखें, इक्वेशन ऑफ द प्लेन 6। अदर एक कॉन्सेप्ट फिर से नोट कीजिएगा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन अगर 3 पॉइंट्स दिए गए हों, पासिस थ्रू, पासिस थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की बात की जाए, मीन्स x1 y1 z1 कामा x2 y2 z2। जब कभी आपको 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हों, तब इक्वेशन ऑफ द प्लेन किससे डिफाइन करेंगे? कॉन्सेप्ट को रेडी रखेंगे। क्या होता है? पासिस थ्रू 3 पॉइंट, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, आल्सो दिस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इक्वल 0 का यूज करेंगे तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या मिल जाएगा? पासिस थ्रू दी 3 पॉइंट्स आ जाएगा। तो इन फॉर्मों को आप अपने दिमाग में रखेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैच करके सॉल्व कर लेंगे। अगला एक फार्मूला, एंगल बिटवीन टू प्लेन, एंगल बिटवीन टू प्लेन की बात आ जाए, डिटो लाइन की तरह ही कॉन्सेप्ट चलेगा। एंगल बिटवीन टू प्लेन फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा इक्वल ऑफ a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस ऑफ c1 c2 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस ऑफ c1 स्क्वायर इंटू रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर।
डिटो कंडीशन यहां भी उसी तरह यूज होगी। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0, देन बोथ प्लेन कैसे होंगे बोलो, परपेंडिकुलर होंगे। देन बोथ प्लेन परपेंडिकुलर। तो अगर परपेंडिकुलर कंडीशन की बात की जाए तो क्या यूज करेंगे, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0। इफ इन दी केसेस में कंडीशन दो प्लेन के बीच सेटिस्फाइड हो, A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 आल्सो इक्वल ऑफ C1 अपान C2, तब क्या आप डिसाइड करेंगे बोलो। इस कंडीशन पर दो लाइन भी हमारी पैरेलल होती थी, तो वही कंडीशन है। देन बोथ प्लेन आर पैरेलल प्लेन, देन बोथ प्लेन विल बी पैरेलल, तब दोनों प्लेन कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो पैरेलल कंडीशन बिटवीन टू प्लेन आप रेडी रखेंगे, परपेंडिकुलर कंडीशन भी टू प्लेन रेडी रखेंगे। चलो देखते हैं कुछ अदर कॉन्सेप्ट को। कुछ क्वेश्चंस आपके सीबीएसई बोर्डिंग सिलेबस में इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू प्लेन, जब कभी दो प्लेन दिए जाएं तब उनके इंटरसेक्टिंग प्लेन से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, थोड़ा ध्यान दें। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इफ A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 इक्वल 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल 0। ये किस फॉर्म में आप देख रहे हैं, देखो कार्टेशियन फॉर्म में प्लेन है, आर वेक्टर फॉर्म में आ जाए, आर करके लिख रहा हूं, आर वेक्टर फॉर्म में क्या होगा, आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वन वेक्टर इक्वल ऑफ Q1 आर वेक्टर डॉट ऑफ एन टू वेक्टर इक्वल ऑफ Q2। क्लियर। तब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन कैसे डिफाइन करेंगे, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन क्या होता है, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 प्लस ऑफ लैम्डा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल ऑफ 0। इसका हेल्प लेंगे तो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन मिल जाएगा। इन दी केस वेक्टर फॉर्म में दो प्लेन दिए हों तब इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन कैसे डिफाइन करेंगे, देखो। देन इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन आर वेक्टर डॉट ऑफ n1 वेक्टर माइनस Q1 प्लस ऑफ लैम्डा आर वेक्टर डॉट ऑफ n2 वेक्टर माइनस Q2 इक्वल ऑफ 0 का यूज करेंगे। ध्यान दें यहां पर एक लैम्डा अननोन क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, लैम्डा की वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों के लिए कॉमन लिख रहा हूं, वेयर लैम्डा टेकन, लैम्डा कैसे डिफाइन करते हैं, लैम्डा टेकन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में दी गई कंडीशन के थ्रू हम किसकी वैल्यू डिफाइन कर लेते हैं, लैम्डा की। एक कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चंस और भी आ सकता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इक्वल 0 फ्रॉम, एक प्लेन दिया हो उसकी किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दी केस कभी आपसे पूछी जा रही हो तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, P इक्वल A अल्फा प्लस B बीटा प्लस C गामा प्लस D अपॉन ऑफ रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ऑफ C स्क्वायर। इस आर्टिकल को भी आप रेडी रखेंगे, कभी कभी आपसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन पूछ दिया जाता है तो इसका यूज करेंगे।
कुछ क्वेश्चंस आपके कोप्लेनर फॉर्म में आते हैं, उसको भी देखें। व्हेन टू लाइन्स आर कोप्लेनर, जब दो लाइनें कैसी हों, बोलो आप लोग, दो लाइन हमारे पास कोप्लेनर हों, तब कौन सी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। पहले इक्वेशन ऑफ द लाइन लिख लेते हैं। x माइनस एल्फा 1 अपॉन ऑफ a1 इक्वल y माइनस बीटा 1 अपॉन ऑफ b1 इक्वल z माइनस गामा 1 अपॉन c1 एंड x माइनस एल्फा 2 अपॉन ऑफ a2 y माइनस बीटा 2 अपॉन ऑफ b2 इक्वल z माइनस गामा 2 अपॉन ऑफ c2। देन कोप्लेनर कंडीशन। कोप्लेनर कंडीशन क्या है? कोप्लेनर कंडीशन मीन्स एक समतली होने की शर्त क्या है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे। एल्फा 2 माइनस एल्फा 1, बीटा 2 माइनस बीटा 1, गामा 2 माइनस गामा 1, a1 b1 एंड c1, a2 b2 एंड c2 वैल्यू कहाँ से मिलेगी, मैच करके आप देखें। इक्वल जीरो कंडीशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, तो दोनों लाइंस कैसी होंगी, कोप्लेनर होंगी। अगला एंड, एक पॉइंट और यहां पर नोट करें, इक्वेशन ऑफ द कोप्लेनर प्लेन। कोप्लेनर प्लेन का अगर इक्वेशन पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ द कोप्लेनर प्लेन, तब आप कैसे डिफाइन करेंगे? x माइनस एल्फा 1, y माइनस बीटा 1, z माइनस गामा 1, a1 b1 आल्सो c1, a2 b2 एंड c2 इक्वल ऑफ जीरो का हेल्प लेकर के डिफाइन कर लेंगे। इसी के पैरेलल अदर इक्वेशन डिफाइन कर लेंगे, x माइनस एल्फा 2, y माइनस बीटा 2, z माइनस गामा 2 से। तो कोप्लेनर कंडीशन भी आपके साथ शेयर कर दी है, और साथ साथ में आपके लिए अदर भी कॉन्सेप्ट आ गए। अब आप अपने बुक को एक मिनट, एक पॉइंट और शेयर करते हैं। कन्वर्सेशन भी आपके पास दिया है, 11 मीन्स 12 कॉन्सेप्ट पर आते हैं। देखो कभी कभी रिक्वायरमेंट आ जाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिफरेंट फॉर्म में कैसे ब्रेक करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं 12 कॉन्सेप्ट पर। जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल ऑफ 0। देखें, इन दी केस इस इक्वेशन को आपको ब्रेक करना हो नॉर्मल फॉर्म में, किस फॉर्म में लाना हो, बोलो नॉर्मल फॉर्म, तो आप क्या करेंगे? एक्स वाई जेड ए अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स एक्स वाई जेड को दोनों साइड इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे रूट ऑफ स्क्वायर सम रूट ऑफ इट्स डी आर एस मीन्स बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इन रूट इंटू ऑफ वाई प्लस अदर पार्ट क्या आ जाएगा? सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ऑफ जेड इक्वल कांस्टेंट टर्म को आप राइट साइड में ले जाए, मॉड में लिखें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसा ब्रेक करने पर आप देखें क्या मिल जाता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स डी आर एस, एक्स वाई एंड जेड क्या डिनोट करने लगते हैं? डी आर एस, नॉर्मल ऑफ द प्लेन। राइट साइड की जो वैल्यू आती वो क्या होती? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजिन होती है। जब अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इसे कंपेयर कर देंगे एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल पी से, तो आपकी डिटो सारी वैल्यू रेडी हो जाती है और फॉर्म भी ब्रेक हो जाता है। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में पूछा जाए तब क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म अगर आपसे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे? थोड़ा सा ध्यान देना। इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आपका देखो रफ हो गया, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल 1 होता है। किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे? पहला स्टेप आप फॉलो करेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल ऑफ कांस्टेंट टर्म राइट साइड ले जाएंगे, फिर इसको ब्रेक करके रख देंगे। दिस आल्सो कैन बी राइट माइनस डी अपॉन ए
plus y upon of minus d upon b, also this z upon this minus d upon c इक्वल ऑफ 1। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म आ रहा है। तो x का जो डिनोमिनेटर होगा एक्सिस ऑफ x पर इंटरसेप्ट को शो करेगा, y के नीचे होगा इंटरसेप्ट y एक्सिस एंड दिस z एक्सिस पर इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह आप ब्रेक कर लेंगे। कुछ क्वेश्चंस में बोला गया होगा कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म और कन्वर्ट इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो, आप अपने बुक को देखें, आपके बुक की एक्सरसाइज 11.3 है। अब देखो, आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में सक्सेस हो जाएंगे। एक बात और, एंगल बिटवीन टू प्लेन मैंने आपको बता दिया, बट अगर वेक्टर फॉर्म में आ जाता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, एंगल पूछा जाता है तो क्या आता है, cos थीटा इक्वल n1 वेक्टर डॉट ऑफ n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर इनटू n2 वेक्टर, मींस वेक्टर का ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। 13 एक कॉन्सेप्ट और लिख देते हैं, आर वेक्टर डॉट ऑफ n1 वेक्टर इक्वल q1, आर वेक्टर डॉट ऑफ n2 वेक्टर इक्वल ऑफ q2, देन एंगल क्या आ जाएगा, बोलो आप लोग, cos थीटा इक्वल ऑफ n1 वेक्टर डॉट ऑफ n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मॉड ऑफ n2 वेक्टर। इससे एंगल आप डिफाइन कर लेंगे। देखें क्वेश्चंस को। अब इनली केस जब आप अपने 12th एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने जा रहे हो, तो ये जो मैंने बोर्ड में अभी आपके सारे कॉन्सेप्ट शेयर किए हैं, यदि ये सारे कॉन्सेप्ट आपको विद इन वन टाइम रेडी होंगे तो आप एक्सरसाइज को 3D के कॉन्सेप्ट में प्लेन को बहुत अच्छे से रेडी कर लेंगे और आपका क्वेश्चन मिस होने से बच जाएगा बोर्ड एग्जाम में। तो देखो, कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को मैं रफ किए दे रहा हूं। जिस टाइम आप तभी एक्सरसाइज को टच करेंगे जब आपके दिमाग में सारे कॉन्सेप्ट एकदम से रेडी होके आ जाएं। उसके बाद यदि आप एक्सरसाइज को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे तो आपको विदाउट किसी अदर की हेल्प के आपका 3D कंप्लीट हो जाएगा और आप बोर्ड एग्जाम में मार्क्स को इम्प्रूव कर लेंगे। तो देखें कैसे हम इनको एप्लीकेबल करेंगे। जो मैंने आपको बताया है वो कैसे आपके लिए बेनिफिशियल है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द दिस प्लेन एंड डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। क्या करना बोला जा रहा है, बोलो, डायरेक्शन कोसाइन नॉर्मल ऑफ द प्लेन पूछ रहे हैं और आपसे क्या पूछा जा रहा है, आल्सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। कितने पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4। देखो, हम थर्ड पार्ट के डिस्कशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। 2x प्लस 3y क्या लिखा है, बोलो, थर्ड, फर्स्ट बाई थर्ड 2x प्लस 3y माइनस में क्या है बताएंगे, क्या, z माइनस z इक्वल 5। आपसे क्या बोला जा रहा है, दिस इज इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन जनरल फॉर्म। आप सभी जानते हैं, आपसे बोला जा रहा है गिवन प्लेन कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म एंड डिटरमाइन इट्स DCS नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। दो ही बात तो पूछी जा रही है। अब इसको डिफाइन करने के आपके पास दो रास्ते हैं। एक अभी हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन बोला है। ओरिजिन मीन 0 0 से नॉर्मल ड्रा कर दिया जाए तो भी तो वैल्यू आएगी, बट आप उसका हेल्प मत लीजिएगा। इसको जैसे ही नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलो, सारी चीज़ एक साथ आ जाएगी। किसी जनरल प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में ब्रेक करने का मैंने आपको पैटर्न क्या बताया है। जब कभी प्लेन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में आए तो आप क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, स्क्वायर सम रूट ऑफ DRS ऑफ द प्लेन। प्लेन के DRS के स्क्वायर सम रूट से दोनों साइड डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका प्लेन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके DCS एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों विद इन वन टाइम आ जाएंगे। तो देखो क्या करना होगा, जब इस तरह पूछा जाए आप लिखेंगे डिवाइड ऑन बोथ साइड, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाई, कितने से डिवाइड करेंगे ये आपको तय करना है। DRS इसके क्या है, 2 3 माइनस 1, स्क्वायर कीजिएगा 4 प्लस 9 प्लस 1 इक्वल ऑफ रूट 14, मीन्स दिस इक्वेशन डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय रूट 14। सो दिस 2 बाई रूट 14 into of x plus this 3 by root 14
इंटू ऑफ वाई प्लस दिस माइनस 1/√14 इंटू ऑफ जेड इक्वल ऑफ 5/√14। क्लियर? कोई प्रॉब्लम रहेगी? देखो आपका जो प्लेन आप सामने देख रहे हैं ये किस फॉर्म में आ गया है, इन नॉर्मल फॉर्म। एक आंसर तो आपने दे दिया, बोला है कन्वर्ट इन नॉर्मल फॉर्म। अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने को बोला जाए तो इतना सा काम करना है। आपसे बोला है आल्सो फाइंड आउट इट्स डीसीएस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। जब इस तरह की कोई बात आपसे की जाए तो इसे कंपेयर कर देंगे किससे, नॉर्मल फॉर्म ऑफ द प्लेन से। कंपेयर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल ऑफ पी। देयरफॉर बताएं आप एल एम एन क्या मिल जाएगा आप लोगों को, एल इक्वल 2/√14 सिमिलर 3/√14 आल्सो दिस माइनस 1/√14 बी दी डीसीएस नॉर्मल ऑफ द प्लेन। सेकेंड आंसर आ गया। एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन कंपेयर कीजिएगा क्या है आप 5/√14। लो सॉल्व हो गया। अगर इस टाइप की कोई प्रॉब्लम पूछी जाए कन्वर्ट करना हो तो इस तरह ब्रेक करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अदर किस टाइप के हैं। सेकंड में देखो क्या बोला गया, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 7 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन एंड नॉर्मल टू दी दिस वेक्टर। और इस वेक्टर के कैसा है, बोलो नॉर्मल है, मीन्स नॉर्मल वेक्टर दिया है। अभी आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, क्वेश्चंस में देखें क्या क्या दिया है। सेकंड को आप सॉल्व करके देखें क्या दे रखा है। गिवन P इक्वल परपेंडिकुलर डिस्टेंस, P कितना है फ्रॉम ओरिजिन, बोलो 7 यूनिट। एंड नॉर्मल वेक्टर जिसको अभी कॉन्सेप्ट में अपने एन वेक्टर बोला है कितना दे रखा है, बोलो आप लोग 3i प्लस 5j माइनस 6k, 3i प्लस 5j माइनस ऑफ 6k। क्लियर? अब यहां पर आपको कॉन्सेप्ट रेडी होना चाहिए। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन सर्च कीजिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, आर वेक्टर डॉट ऑफ एन यूनिट वेक्टर इक्वल ऑफ पी। एन वेक्टर मींस नॉर्मल वेक्टर। आप सभी जानते हैं किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन किया जाता है, तो इसको मैंने थोड़ा ब्रेक किया। एन वेक्टर अपॉन ऑफ मॉड एन वेक्टर इक्वल ऑफ पी। सारी वैल्यू इससे रिप्लेस कर दीजिएगा। देखो आपका आंसर आ गया, आर वेक्टर डॉट ऑफ 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस 6k कैप। क्लियर? अपॉन मॉड ऑफ दिस एन वेक्टर, इसका मॉड ऑफ डिफाइन करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो रूट ऑफ 70, रूट 70 इक्वल पी ऑलरेडी 7 दिया है। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। देखो बच्चों क्लियर हो गया। तो यदि आप कॉन्सेप्ट रेडी रखेंगे तो आपके 3D के प्लेन का कोई क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्या इसी पैटर्न का है तो आप सॉल्व करेंगे, डिफरेंट होगा तो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। क्वेश्चन देखें, थर्ड क्या लिखा है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग प्लेन्स। इन प्लेन्स का क्या डिफाइन करना है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन बनाना है ना। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन मैंने पिछले लेक्चर में पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया है, चलो फिर से आज शेयर किए लेते हैं। हाउ कैन यू कन्वर्ट वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। देखो मैं आपके साथ शेयर करता हूं थर्ड पार्ट कैसे कन्वर्ट करेंगे। क्या लिखा रखा है, देखो आर वेक्टर डॉट ऑफ ब्रैकेट में क्या s माइनस 2t आई कैप। क्लियर? प्लस 3 माइनस टी जे कैप प्लस 2s प्लस टी प्लस क्या है 2s प्लस टी के कैप इक्वल ऑफ 15। क्वेश्चंस देखें आपसे क्या बोला जा रहा, कन्वर्ट इन वेक्टर फॉर्म। क्या बोला गया, कन्वर्ट इन वेक्टर फॉर्म। देखो अगर ये क्वेश्चंस आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, सॉल्व करना हो, टिक लगाना हो, टिक मारना हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। कॉन्सेप्ट देखें, आर वेक्टर को हटा देंगे, आई कैप के प्लेस पर सिर्फ आपको एक्स लिख देना है। क्या लिख देना है, बोलो एक्स। जे को आई जे के को चेंज कर देना एक्स वाई जेड से, आपका तुरंत कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन मिल जाएगा। 2s प्लस टी के प्लेस पर क्या आ गया, जेड जैसा मैंने बोला। देखो आ गया कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन, दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म। सॉल्व हो गया। बट अगर 12th बोर्ड के एग्जाम में है
क्वेश्चन आपका 2 और 3 मार्क्स का आ रहा है, ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो सीधा इस तरह डिफाइन करके टिक मार देंगे। मैंने क्या बोला है, जब कभी वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन दिया जाए, कार्टेशियन फॉर्म में ब्रेक करना हो तो क्या करेंगे, आर वेक्टर को आप जड़ से ही खत्म कर देंगे और आई जे के प्लेस पर एक्स वाई जेड लिख देने पर उस प्लेन का कार्टेशियन फॉर्म प्राप्त हो जाता है। अब देखो, अब एकेडमी में 2 और 3 मार्क्स आता है तो क्या करेंगे, मैंने कुछ लिखा, पुट आर वेक्टर इक्वल ऑफ एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप। क्लियर। जैसे ही आर वेक्टर के प्लेस पर आप एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप पुट करेंगे तो देखो आई डॉट आई क्या होता है, 1 डॉट प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं। तो डिटो यहां पर क्या साइड में लिख जाएगा, एस माइनस 2t इंटू आई कैप एक्स प्लस जे डॉट जे क्या हुआ 1, तो 3 माइनस टी इंटू ऑफ वाई। सिमिलर के डॉट के इक्वल 1, सो दिस 2s प्लस टी इंटू ऑफ जेड इक्वल ऑफ 15। दिस इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन। तो बच्चों समझ गए होंगे, जब कभी आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन दिया जाए, कार्टेशियन में चेंज करना हो तो इस टेक्निक का यूज करेंगे। यही चलो चलते ही चलते दूसरी बात भी शेयर कर देते, अगर क्वेश्चन हो इन दी केस कार्टेशियन फॉर्म ऑफ प्लेन दिया हो तो वेक्टर फॉर्म कैसे ब्रेक करेंगे। देखो क्या करना, कुछ भी नहीं, आर वेक्टर अपनी तरफ से साइड में आप नोट कर देंगे, कर दिया, एक्स वाई जेड को रिमूव कर देंगे इक्वेशन से और उसके प्लेस पर क्या डाल देंगे बोलो, आई कैप प्लस 3 माइनस टी, वाई के प्लेस पर जे कैप प्लस 2s प्लस टी, जेड के प्लेस पर के कैप लिख देने पर जो भी आपका फॉर्म बनता है उसे क्या कहते हैं, वेक्टर फॉर्म ऑफ द प्लेन कहते हैं। तो इस रिवर्स टेक्निक को याद रखें, अगर वेक्टर से कार्टेशियन बनाना है तो आर वेक्टर हटाना है, आई जे के प्लेस पर एक्स वाई जेड पुट कीजिएगा, और अगर कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन दिया है, वेक्टर फॉर्म लाना है तो अपने ही तरफ से आर वेक्टर डॉट लिखने के बाद एक्स वाई जेड के प्लेस पर आई कैप जे कैप के कैप लिख देने से दिया गया प्लेन किस फॉर्म में चेंज हो जाता, वेक्टर फॉर्म में। तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर ये 3rd भी सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 4th में क्या बोला है, इन दी फॉलोइंग केसेस फाइंड दी कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर की बात की जा रही है, ये हमने आपके साथ अभी कॉन्सेप्ट शेयर भी नहीं किया है। चलो एक क्वेश्चन के साथ डिटो आपको कॉन्सेप्ट में क्लियर करा रहा हूं और फिर इसी के अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस रेडी करेंगे। जब कभी आपसे क्या पूछा जाए, कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखो कॉन्सेप्ट को रेडी कर लेना। कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं तो क्लियर हो रहा है ये कैसे होंगे, परपेंडिकुलर फॉर्म में आएगा। करना क्या होगा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में 4 पार्ट्स दिए हैं, मैं आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूं 2x प्लस 3y। 4 के फर्स्ट पार्ट को देखें, जब कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछा जाए, अच्छा कॉन्सेप्ट है, 2x प्लस 3y प्लस 4z, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 12, माइनस में क्या लिखा 12 इक्वल 0। पूछा क्या जा रहा, कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। जब कभी कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिफाइन करना हो बच्चों तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप एक प्लेन का फिगर बना लेंगे। नाउ वी कंसीडर दिस इज रिक्वायर्ड फिगर ऑफ द प्लेन। क्लियर। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे जा रहे हो उसको इस तरह कहीं ऊपर साइड नोट करके कोई एक नाम दे देंगे, जैसे हमने पी नाम दिया है, और उन कोऑर्डिनेट को उस पॉइंट पर लिख देंगे। क्या लिखा है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन। किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे जा रहे हैं, बोलो ओरिजिन। ओरिजिन मींस आपको 0 0 दे रखा है, मींस 0 0 0 के कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, उस पॉइंट पर रख देंगे। बाय द वे 2 3 4 दिया जाता तो क्या नोट करते, 2 3 एंड 4। फिर आप क्या करेंगे, इस P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे, इस पर एक लाइन डाल देंगे। इसका नाम हमने क्या दे दिया है, P, और इसका नाम दे दिया Q। तो जो Q का कोऑर्डिनेट मिलेगा यही क्या होंगे, कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी। अब अपने पास एक मैटर उठता है, ये कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम डिफाइन कैसे करेंगे। देखो आप देख रहे PQ क्या है, एक लाइन है, और इस ABCD को क्या बोल रहा हूं मैं, बोलो दिस इज ABCD,
एक प्लेन आ गया। तो पहला अपना आ गया, ये इंटरसेक्ट पॉइंट है। किसका इंटरसेक्ट पॉइंट है? लाइन पी क्यू एंड प्लेन एबीसीडी का आ रहा है। तो इसका मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर एक्चुअल क्या है? इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ द लाइन एंड प्लेन। तो कैसे लाइन पी क्यू के इक्वेशन डिफाइन कर लिया जाए, देखें थोड़ा। नाउ लाइन आप पढ़ के आए हैं। नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू। लाइन पी क्यू का इक्वेशन क्या होगा? याद कीजिएगा, एक पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन। और लाइन पी क्यू इस प्लेन के कैसी है? बोलो, परपेंडिकुलर है। तो दोनों के बीच कंडीशन कैसी अप्लाई होगी? पैरेलल होगी। जब प्लेन प्लेन लाइन लाइन जो परपेंडिकुलर हो तो सेम कंडीशन आती है। बट अगर बात प्लेन और लाइन की जाने लगे तो जो कंडीशन दी जाए उससे जस्ट अपोजिट कंडीशन यूज होती है। तो क्या है? नाउ इक्वेशन ऑफ द लाइन पी क्यू आपको क्लियर है। पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू दी दिस प्लेन। तो क्या आ जाएगा? थोड़ा सा ध्यान दें। x माइनस 0 अपॉन दिस पैरेलल टू y माइनस 0 बाई दिस 3 DRS z माइनस 0 बाई दिस 4 कर लेंगे। बोलो, कोई प्रॉब्लम रहेगा? तुरंत जैसे पी क्यू लाइन का इक्वेशन लिखें, बराबर में कोई एक अननोन नंबर डाल दीजिएगा। मैंने r डाल दिया है और इसे सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आप डिफाइन कर लेंगे, जिसे क्या बोलते हैं? एनी पॉइंट ऑफ द लाइन। हमने यहां से सॉल्व किया। देयरफॉर एक्स इक्वल क्या आएगा? बोलो 2r। वाई इक्वल क्या मिल जाएगा? 3r, बिकॉज यहां 0 आ रहा है। जेड इक्वल क्या आ गया? 4r। जो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू होंगी यही आपके इंटरसेक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। मींस क्यू का कोऑर्डिनेट होगा। यही आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर यही आ जाते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दें, प्रॉब्लम क्या है आपके सामने? आर की वैल्यू आपको डिफाइन करनी है। आर कैसे मिलेगा? थोड़ा सा लॉजिक देखें। क्यू पॉइंट किस में लाई कर रहा है? बोलो, प्लेन में। तो प्लेन को सेटिस्फाइड करेगा। लिख देंगे देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट, तुरंत इस एक्स वाई जेड की वैल्यू को प्लेन में पुट कीजिएगा। 2 इंटू 2r क्या हो जाएगा? बताएगा कोई स्टूडेंट? प्लस 3 इंटू 3r प्लस 4 इंटू 4r माइनस 12 इक्वल ऑफ 0। आप इसे सॉल्व कीजिएगा और r की वैल्यू डिफाइन कर ले। क्या आ जाएगा? 4 प्लस 9 13 प्लस 16 29। सॉल्व करके देखो। सो दिस 29 आर इक्वल ऑफ 12। सॉल्व कीजिएगा। 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 4 29। सो आर इक्वल क्या आ गया? बताएंगे आप। आर इक्वल 12 बाई 29। आर की वैल्यू जैसे ही आप यहां पर पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या है? आर इक्वल 12, दिस मीन्स 24 बाई 29, आल्सो दिस 36 बाई 29, आल्सो दिस 48 बाई 29। दीज आर रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। फिर से एक बार देख लें, मैं इस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहा हूं। जब आप लोगों से कभी भी कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्कशन किया जाए, पूछा जा रहा हो कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ लोकेंद्र, मैं भी बाद में बात करूंगा, मैं क्लास में ले रहा हूं, ठीक है। अब देखो इधर पर कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आप डिफाइन करेंगे किसी भी पॉइंट के लिए तो करना क्या होगा? थोड़ा सा ध्यान दें। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन इक्वेशन ऑफ द प्लेन जो दिया गया हो। जिस पॉइंट के प्लेन एबीसीडी के फॉर्म में फॉर्मेट कर लेंगे। जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिफाइन करना हो उसको आप ठीक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में शो कर देंगे किसी पॉइंट पर। उस पॉइंट से प्लेन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। क्लियर? फिर उस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिफाइन करना हो उस पॉइंट का इक्वेशन ऑफ द लाइन मींस पीक्यू लाइन का इक्वेशन डिफाइन कर लेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे? देखो, एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी भी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है तो आप क्या करेंगे? सबसे पहला एक काम करेंगे, लाइन पी क्यू का इक्वेशन डिफाइन करने के लिए x अपॉन लिखेंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे, y अपॉन इक्वल साइन, z अपॉन इक्वल का साइन यूज करेंगे। कोई प्रॉब्लम? इसके डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? जो प्लेन में x y z के कोफिशिएंट आए उसे डिनोमिनेटर में लिख दीजिएगा। कुछ भी कॉन्सेप्ट रेडी नहीं रखना है।
माइनस में क्या कर देंगे, एक्स के साथ जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर पूछे जा रहे हो उस पॉइंट के एक्स के साथ एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के साथ वाई कोऑर्डिनेट और जेड के साथ जेड कोऑर्डिनेट आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको लाइन किसका, कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, मींस पीक्यू लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। फिर इसके बाद मैंने बोला कोई भी अपनी तरफ से एक अननोन क्वांटिटी पुट कीजिएगा जिसको मैंने आर बोला है, और जैसे इसे सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू डिफाइन करेंगे वो आपके कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएंगे। बट उसमें एक टर्म आपका इन्वॉल्व हो जाएगा जो आपने अननोन टर्म यूज किया है आर, उस आर की वैल्यू डिफाइन करने के लिए दीज एक्स वाई जेड जो कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर बन रहे हैं उसको प्लेन में पुट करके वैल्यू डिफाइन कर लेंगे जैसा मैंने आर की वैल्यू डिफाइन की है। फर्दर वैल्यू ऑफ आर एक्स वाई जेड में जैसे ही पुट करेंगे आपको क्या मिल जाता है, कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो मैं आशा करता हूं कि शायद आप लोगों को बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेट फुट ऑफ परपेंडिकुलर डिफाइन करने का टेक्निक रेडी हो गया होगा। इसको एक दो बार आप देखेंगे, 100% मेरा आपके साथ कमिटमेंट है, रेडी हो जाएगा। बहुत अच्छा टॉपिक है, रेडी रखेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में किस टाइप का है। फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the this point and normal to the this plane। दोनों पार्ट आप देखें 5 में दिया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the this point and normal of the this plane। आप में से अमन बताएंगे, बोलो कौन सा इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए। कॉपी पलट के देखना, बेईमानी है आपकी। आपसे क्या दिया है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्लेन passes through the this point and normal to the this plane। क्वेश्चंस को आप पढ़ें और पढ़ते पढ़ते आपको डिसाइड हो जाए, जो मैंने कॉन्सेप्ट शेयर किया पता पड़ जाएगा। आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा, देखो 5 का मैं सेकंड पार्ट आपके साथ शेयर करता हूं। मैं सीधे लिख रहा हूं, गिवन ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ द पासिंग पॉइंट, या तो कोऑर्डिनेट दिए होंगे या पोजीशन वेक्टर होगा, किस पॉइंट से पास हो रहा है। देखो 1 4 6, इसका पोजीशन वेक्टर बना दीजिएगा i कैप प्लस 4j कैप प्लस ऑफ 6k कैप एंड एन बी दी आल्सो गिवन नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर देखो दिया होगा, क्या लिखा है नॉर्मल वेक्टर के नाम पर, बोलो जल्दी। यहां पर i माइनस 2j प्लस के, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिफाइन करने के लिए किस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, आर वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर इक्वल ऑफ ए वेक्टर डॉट ऑफ एन वेक्टर। देखो मैंने नोट कराया है, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट एंड नॉर्मल टू द वेक्टर एन। आपने यहां वैल्यू पुट की, थोड़ा ध्यान देंगे। आर वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर साइड में लिखिएगा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप इक्वल ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट डिफाइन करके नोट कर दीजिएगा। क्या आएगा, देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 माइनस 8 एंड दिस प्लस 6 6 1 7 मीन्स क्या आ गया, -1। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू दी दिस पॉइंट 1 4 6 एंड नॉर्मल टू दी दिस वेक्टर एन वेक्टर। इस लॉजिक का यूज करेंगे, ऐसा क्वेश्चन शायद सॉल्व कर लेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज क्वेश्चन नंबर 5 में किया गया है। 1 8 7 -6 यस -1 क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। ध्यान देना, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा आप सभी सॉल्व करेंगे। मैंने कॉन्सेप्ट लिखा है, इन पॉइंट को आप सीरियल में x1 y1 z1 x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 इंडिकेट करेंगे और उस डिटरमिनेंट्स में वैल्यू रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपको मिल जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। बोला गया इंटरसेप्ट ऑफ दिस प्लेन, जब इंटरसेप्ट की बात आ जाए तो इसका मतलब हो गया इंटरसेप्ट ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस पूछा जा रहा होगा। तो देखो मैं आपके साथ टेक्निक शेयर कर रहा हूं, कैसे सॉल्व करेंगे। इंटरसेप्ट 2x प्लस वाई माइनस जेड, ध्यान देना इधर 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल में क्या आ गया 5 क्लियर। इंटरसेप्ट ऑन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, सभी को मालूम है एक्सिस ऑफ एक्स पर वाई जेड 0, वाई पर जेड एक्स 0, जेड पर एक्स वाई 0 होते हैं। तो इन सिमिलर वे में हमें यहां 3 लाइन बनाता हूं, देखें इधर
वन टाइम हमने क्या पुट किया, x इक्वल वाई इक्वल 0, अगले टाइम y इक्वल z इक्वल 0, नेक्स्ट टाइम z इक्वल x इक्वल 0, एक्स वाई वाई जेड एक्स, विद इन वन टाइम टू वेरिएबल 0 पुट कर देंगे। जब एक्स वाई 0 पुट करेंगे, z इक्वल क्या मिला बोलो, -5, एक्स वाई ऑलरेडी 0 है तो क्या आ गया, 0 0 कामा -5। देयरफॉर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस ऑफ y क्या, z क्या आ गया बताएंगे आप, z इक्वल ऑफ -5, यही रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट ऑन दी z एक्सिस आ गया। वेन y इक्वल z इक्वल 0 पुट करेंगे, x इक्वल क्या मिल जाएगा बोलो आप लोग, 5/2 कामा 0 कामा 0, क्लियर हो गया। x इक्वल क्या है आपके पास 5/2, ये क्या मिल गया, इंटरसेप्ट ऑन दी एक्सिस ऑफ x। इन सिमिलर z इक्वल x इक्वल 0 पुट करेंगे, y इक्वल क्या आएगा 5, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0 कामा 5 कामा 0 नोट कर सकते हैं, y इक्वल क्या आ गया 5, दिस इज रिक्वायर्ड इंटरसेप्ट ऑन दी y एक्सिस आ गया। उम्मीद करता हूं आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन बहुत शार्प वे में सॉल्व कर लेंगे। अदर क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो क्वेश्चंस आपके पास आ रहा है 8 लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू द z प्लेन। क्वेश्चन नंबर 8 टेक्निकल क्वेश्चंस बना दिया है। क्या बना दिया है, टेक्निकल क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे और इसके टेक्निक को, कॉन्सेप्ट को आप रेडी रखेंगे। इस पर अदर टाइप के भी क्वेश्चंस डेवलप किए जा सकते हैं, बट इन्होंने जो बोला है बाद में उसी की करूंगा। उसके पैरेलल अदर क्वेश्चंस भी आपको शेयर करा दूंगा। क्या बोला है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ रिस्पेक्ट टू 3 मींस फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्लेन विथ इंटरसेप्ट 3 ऑन दी y एक्सिस लिखा है। मींस कहा जा रहा है जो उस प्लेन का इक्वेशन डिफाइन कीजिएगा जो एक्सिस ऑफ y पर 3 यूनिट का इंटरसेप्ट कट करता है। क्लियर हो गया, y एक्सिस पर कट करता होगा, x और z कोऑर्डिनेट 0 होंगे। क्लियर हो गया। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में जब इन्होंने बात y की बोली है तो इसका मतलब प्लेन पासिस थ्रू दी पॉइंट आप बोल देंगे 0,3,0। एक तो पॉइंट अपन को मिल गया। दूसरी कंडीशन और भी इन्होंने इन्वॉल्व कर दी। क्या बोला है, पैरेलल टू दी ZOX प्लेन। क्या बोला है, पैरेलल टू ZOX प्लेन। ZOX प्लेन का इक्वेशन क्या है ये हमें मालूम पड़ जाए तो अपना काम चल जाएगा। इसमें जिस वेरिएबल का नाम ना हो उसे 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। मींस क्या है, y इक्वल ऑफ 0। क्लियर, बोला है y एक्सिस पर कट करता है एंड पैरेलल टू दी ZOX प्लेन। ZOX प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल 0। कैसे रेडी रखेंगे, x y z में जो वेरिएबल ना लिखा हो उसे इक्वल 0 पुट कर दें, काम हो जाएगा। इसको थोड़ा अपने अकॉर्डिंग और फॉर्मेट कर लें, 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 1 इंटू वाई, प्लस में क्या लिखा 0 इंटू जेड इक्वल ऑफ 0 ऑल्सो कैन बी राइट, क्योंकि हमें DRH की जरूरत पड़ेगी। अब बोलो क्या कहा जा रहा है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्लेन कट इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 3 यूनिट। तो क्लियर कर लिया, y एक्सिस पर 3 यूनिट का काटेगा तो कोऑर्डिनेट 0 3 0 डिफाइन कर लिए। x की बात आती तो क्या बोलते 3 0 0, z की बात आती 0 0 3 आ जाता, कोई प्रॉब्लम। तो देखो आपने कि कॉन्सेप्ट पढ़ा, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिस थ्रू दी 1 पॉइंट अल्फा बीटा गामा, उसकी हेल्प लेंगे। क्या कर लेंगे बोलो, इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट 0 3 0 क्या आ जाएगा बोलो, a इंटू एक्स माइनस 0 प्लस b इंटू वाई माइनस 3 प्लस c इंटू जेड माइनस 0। इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गया, बट यहां पर ABC की वैल्यू हमें नहीं मालूम। हम ये क्या है, DRH नॉर्मल ऑफ द प्लेन, इसके लिए कंडीशन इन्वॉल्व है। क्या बोला गया, दिस प्लेन, जो इधर का प्लेन आ रहा फर्स्ट नाम दिया, इसका नाम क्या दे दिया सेकेंड। तो जो प्लेन आपका फर्स्ट है 0 3 0 से पास हो रहा, वो सेकेंड के कैसा है बोलो, पैरेलल। फर्स्ट पैरेलल टू सेकेंड मींस दो प्लेन है एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल कंडीशन इन्वॉल्व करेंगे। पैरेलल कंडीशन आपको आती है A1 अपान A2 इक्वल B1 अपान B2 इक्वल C1 अपान C2। A1 B1 C1 एक प्लेन के DRH, तो A2 B2 C2 अदर के DRH क्या है इसके, देखो 0 1 0 आपने लिख दिया 0 अपॉन A इक्वल ऑफ 1 अपॉन B इक्वल ऑफ क्या आ गया यहां से बोलो
0 अपॉन सी। क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी? अब यहां से आप सॉल्व करके देखें, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, आर करके हम लिख सकते हैं a अपॉन 0 b अपॉन 1 इक्वल c अपॉन 0। क्लियर, ए बी सी की प्रोपोर्शनल वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 1 0। इस ए बी सी को आप यहां रिप्लेस कर देंगे तो क्या मिल गया, 0 इंटू एक्स माइनस 0 प्लस 1 इंटू वाई माइनस 3 प्लस 0 इंटू जेड माइनस 0 इक्वल 0। मीन्स क्या फाइनली आएगा, y माइनस 3 इक्वल ऑफ 0। क्लियर, कोई प्रॉब्लम रहेगी? अब देखो यहां पर आपके लिए कॉम्पिटिटिव बेस के लिए कॉन्सेप्ट तैयार हो जाता है। एकेडमिक्स ही हमारे सारे कॉम्पिटिटिव कॉन्सेप्ट आते हैं, आप हमेशा रेडी रखेंगे। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के अलावा एयरफोर्स, एनडीए और नेवी में आ जाए, इवन आईआईटी में ये कॉन्सेप्ट यूज हो, तो इसका इक्वेशन आप डायरेक्ट लिखेंगे। अगर आपसे बोल दिया जाए, क्या बोला गया है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन प्लेन कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस 3 यूनिट। क्या बोला गया है, बोलो, वाई एक्सिस 3 यूनिट एंड पैरेलल टू द प्लेन जेड ओ एक्स। जिस एक्सिस को कट करेगा उसके अदर एक्सिस के प्लेन पैरेलल आ जाए, तो तुरंत आप कुछ मत कीजिएगा, जिस एक्सिस पर इंटरसेप्ट काटे उसी के इक्वल उस क्वांटिटी को पुट कर दो। इक्वेशन आप प्लेन मिल गया, y पर 3 बोला, y इक्वल 3 आ गया। डायरेक्ट यूज करेंगे, बीच के सारे पॉइंट को मिस करेंगे। अगर हम बोल दें फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्लेन, आप लोग आंसर देंगे। ध्यान से सुने मेरी बात को, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू आपने कंपटीशन का कॉन्सेप्ट क्या कैच कर लिया है, फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ द प्लेन व्हेन प्लेन कट ऑफ इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द प्लेन जेड ओ वाई। किसके पैरेलल है, जेड ओ वाई। तो बोलो बच्चों क्या आंसर आएगा, यस, एक्स इक्वल तुरंत 5 लिखिएगा और टिक लगा दीजिएगा, आपका आंसर क्लियर हो गया, याद रखेंगे। चलो आते हैं अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया, 8 9 10 एंड 11। देखें 9 10 एंड 11 की बात करते हैं, एक साथ ध्यान देना। क्या बोला जा रहा है 9 10 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस प्लेन। मींस इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन चाहिए। दो प्लेन दिए हैं, कार्टेशियन फॉर्म में आ रहा है ना। 10 में देखो क्या लिखा, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस। वेक्टर फॉर्म में है, मैंने दोनों फॉर्म बोर्ड में लिखे हुए हैं। क्या कॉन्सेप्ट बोला है, एक वेक्टर को लिखने के साथ दूसरे वेक्टर के पहले लैम्डा लगा के प्लस लगा के इक्वल 0 कर देते हैं। कॉन्सेप्ट याद कीजिएगा। R1 वेक्टर अगर वेक्टर फॉर्म है, R1 वेक्टर डॉट N1 वेक्टर माइनस Q1 प्लस ऑफ लैम्डा R2 वेक्टर डॉट N2 वेक्टर माइनस Q2 इक्वल 0 पुट करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म है तो याद कीजिएगा, A1x प्लस B1y प्लस C1z प्लस D1 ब्रैकेट प्लस लैम्डा A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल 0। आपका इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन मिल जाता है। बट यहां कंडीशन है, लिखा होगा नीचे, वहां पर भी मैंने वैल्यू ऑफ लैम्डा डिफाइन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम में दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग हम किसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं, लैम्डा की। आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो 9 10 एंड 11 में अब बोलो हम किस क्वेश्चंस की बात कर दें, किसे सॉल्व करा दें, बोलो आप लोग। 11 की बात करते हैं। देखो, और 9 10 की चाहे तो मैं आपको हिंट दे दूं लैम्डा डिफाइन करने के लिए। 9 में क्या करेंगे, बोला है इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन। लैम्डा डिफाइन करने के लिए जो इंटरसेक्टिंग प्लेन का इक्वेशन है उसमें एक्स वाई जेड इक्वल कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, लैम्डा मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करेंगे, दोनों के बीच में लैम्डा लगाते हुए एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर क्या बोला, एंड थ्रू दी पॉइंट 2 1 3 आर वेक्टर इक्वल आप क्या पुट कर देना उसमें, 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप, डॉट प्रोडक्ट से आर गायब हो जाएगा। फिर लैम्डा मिल जाएगा, लैम्डा पुट कीजिएगा, फिर से इक्वेशन आ जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। देखो मैं डायरेक्ट आप सॉल्व कर रहा हूं। बोला क्या गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन का इक्वेशन क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस ऑफ लैम्डा दिस। अदर प्लेन कितना है, 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल ऑफ 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्टिंग प्लेन।
इसको एक अदर फॉर्म में मैं फिर से लिख रहा हूं 1 + 2 लैम्डा इंटू ऑफ एक्स प्लस 1 + 3 लैम्डा इंटू ऑफ वाई प्लस 1 + 4 लैम्डा इंटू ऑफ जेड -1 - 5 लैम्डा इक्वल ऑफ 0। दिस इज आल्सो 1, इसका भी नाम हमने 1 ही दिया, सेकेंड नहीं डाला। अब लैम्डा डिफाइन करने के लिए मैंने क्या बोला, आपके क्वेश्चंस में कोई ना कोई कंडीशन इन्वॉल्व होगी। क्या दे रहे हैं, दिस प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू दी दिस प्लेन, प्लेन फर्स्ट बिकॉज मैं देखो लिख रहा हूं लैंग्वेज में, प्लेन फर्स्ट परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, किस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, देखें बोर्ड की ओर, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन x - y + z, x - y + z इक्वल ऑफ 0। इसे कैप्चर करें और इसको कैप्चर कीजिएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की। लैम्डा डिफाइन करने के लिए कंडीशन क्या है, दो प्लेन है, दोनों प्लेन आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंडीशन अप्लाई कीजिएगा। सो a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 इक्वल 0 मीन्स DRS ऑफ दिस a1 1 + 2 लैम्डा, a2 फ्रॉम दिस 1 + 1 + 3 लैम्डा into a2 means -1 plus 1 + 4 lambda, 1 + 4 lambda into of this 1 equal of 0। आपको करना क्या है, लैम्डा की वैल्यू इससे डिफाइन करने के बाद फर्दर यहां पुट कर देंगे तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन आपका मिल जाता है। तो यहां पर डिफरेंट कंडीशन आएंगी। एक प्लेन दे दिया है परपेंडिकुलर बोल दिया, अगर लाइन देंगे तो क्या बोल देंगे, पैरेलल होगा, तो कंडीशन इसी तरह डिफाइन करेंगे। वो क्वेश्चंस को पढ़ करके आप डिफाइन कर सकते हैं वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चंस आ जाइए आप 11 के बाद किस पर, 12 पर। क्या लिखा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन हुज वेक्टर इक्वेशन आर दिस। देखो इसके लिए आप कॉन्सेप्ट कौन सा यूज करेंगे, मैंने आपसे बोला है एंगल बिटवीन वेक्टर आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल ऑफ d1 इक्वल आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल ऑफ d2। cos थीटा इक्वल क्या लिखा है बोलो हमने, cos थीटा इक्वल n1 वेक्टर डॉट ऑफ n2 वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ n1 वेक्टर इनटू मॉड ऑफ n2 वेक्टर। अपनी अपनी बुक में नोट कर लीजिएगा। पहले में r वेक्टर के साथ जो लिखा है n1 वेक्टर है, सेकंड में जो r वेक्टर के बगल साइड में डॉट में लिखा वो n2 वेक्टर है। फार्मूला यूज करेंगे, आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाएं। क्या लिखा है, इफ द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन विदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल और परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नाइदर फाइंड द एंगल बिटवीन देम। आपको क्या करना, कुछ मत कीजिएगा, दोनों प्लेन दिए गए हैं ना, यहां पर दोनों के बीच cos थीटा वाला फार्मूला यूज करें। कौन सा फार्मूला यूज करें, एंगल ही आप सीधे निकालें। अगर थीटा इक्वल आपके पास क्या आने लगे 0 तो बोल देंगे पैरेलल होंगे, अगर आपके थीटा इक्वल 90 डिग्री आ जाए बोल देंगे परपेंडिकुलर। दोनों ना आए तो एंगल निकालने के लिए तो बोला ही गया है फार्मूला a1 a2। आप हमें इससे डिसाइड करके बोले, फर्स्ट में 13 के फर्स्ट पार्ट में DRS क्या है बोलो जल्दी से, 13 के फर्स्ट पार्ट के DRS 7 5 एंड 6 a1 b1 c1 हो गया, तो a2 b2 c2 क्या रहेंगे, वेरी गुड, सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाए। इन दी फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ईच ऑफ द प्लेन गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स। एक प्लेन दिया है, साइड में पॉइंट्स दिए हैं, डिफाइन क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो इसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट कौन सा यूज होगा आपके दिमाग में आ गया होगा। सारे बच्चे फिर से रिवाइज करें जो मैंने आपके कॉन्सेप्ट लिखाया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट अल्फा बीटा गामा फ्रॉम द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0। देखो क्या कॉन्सेप्ट लिखा, मिल गया ना, आपने तुरंत क्वेश्चंस को लिखा। और क्वेश्चंस कितना है इसका मैं पार्ट आपको रेडी करा रहा हूं, डी पार्ट। पॉइंट आपके पास जिसको मैंने आर्टिकल में अल्फा बीटा गामा यूज किया है वो आपके पास कितने हैं बोलो, -6 0 एंड 0। जहां हमने प्लेन का नाम वहां ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0 इंडिकेट किया है। आपके पास प्लेन क्या है बोलो, 2x माइनस 3y प्लस 6z माइनस 2 इक्वल ऑफ 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिटो कॉन्सेप्ट का यूज कीजिएगा तो p इक्वल क्या आ गया बोलो, x y z के प्लेस पर ही तो अल्फा बीटा गामा पुट किए थे। सो 2 इंटू 6 2 इंटू -6 दिस माइनस 3 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0
-2 mod of this root a square, 2 square means 4, -3 square means 9, 6 square means 36. क्लियर? सिंपल कीजिएगा, p इक्वल क्या आ गया, दोनों जीरो हो जाएंगे, 6 2 -12, -12 -2 -14, आउट ऑफ मॉड क्या आ जाएगा, 14/7 means so this cancel out, equal of 2, required perpendicular distance from this plane at this point equal of 2. सॉल्व हो गया ना? तो देखो आपके बुक की एक्सरसाइज कौन सी है, 11.3 में भी 11.3 होगी। अब मिसलेनियस आ जाती है ना इसके बाद, तो 11.3, 11.1, 11.2 आपकी 3 एक्सरसाइज रेडी हो गई हैं। सारे कॉन्सेप्ट आप रेडी करके रखें तो 12th बोर्ड एग्जाम के लिए 3D का चैप्टर आपका 100% क्लियर हो जाएगा। अदर बातें फिर नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।